चैप्टर 1 भूमिका कृष्ण आखिर है कौन। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता क्या है? एक मनमोहक चेहरा, सिर पर मोरपंख, होठों पर बांसुरी, राधा के साथ वो प्रेम वाला नाच, या फिर महाभारत के उस मैदान में अर्जुन को रास्ता दिखाता हुआ वो शांत, गहरा और सब कुछ जानते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा। इज ही अ लवर, अ वॉरियर, अ डिवाइन पॉलिटिशियन, अ सेंट? कौन है वो? वी हैव कन्फाइंड हिम टू टेम्पल्स एंड कैलेंडर्स। हमने उन्हें तस्वीरों और मूर्तियों में कैद कर लिया है। बट इट्स हियर दैट ओशो कम्स इन एंड कंप्लीटली शैटर्स आवर पर्सपेक्टिव। ओशो कहते हैं, कृष्ण केवल एक धार्मिक मूर्ति नहीं है, वो एक अनुभव है। कृष्णा इज नॉट जस्ट अ पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री, वो कोई बीते हुए कल की कहानी नहीं है। ही इज अ लिविंग एनर्जी, एक जीवंत ऊर्जा, जो आज इसी पल हर उस इंसान के भीतर सांस ले सकती है जो जागने को तैयार है। थिंक अबाउट इट दिस वे, जब हम राम की बात करते हैं तो वो एक सीधी सरल रेखा की तरह हैं, मर्यादा की, नियमों की। उन्होंने धर्म को निभाने के लिए अपने निजी सुखों की भी बलि दे दी। ही वॉक्ड विद इन द लाइन्स। बट कृष्ण एक पूरा वृत्त है, अ परफेक्ट सर्कल। ही डजंट जस्ट वॉक विद इन द लाइन्स, ही ड्रॉज द लाइन्स। वो नियम तोड़ते हैं लेकिन जीते हमेशा परम सत्य में हैं। ही फाइट्स इन अ वॉर, बट ही ऑल्सो डांसेज इन सेलिब्रेशन। वो सबसे गहरा प्रेम करते हैं पर कभी किसी को पजेस नहीं करते, किसी पर अधिकार नहीं जताते। ही इज नॉट अ गॉड हु सिट्स इन अ टेम्पल अवे फ्रॉम लाइफ। वो तो जीवन के हर रंग को, एवरी शेड ऑफ लाइफ, एक उत्सव की तरह, अ सेलिब्रेशन की तरह जीने वाले पुरुष हैं। दिस इज वॉट ओशो मीन्स व्हेन ही सेज कृष्णा इज नॉट एंटी लाइफ, कृष्णा इज टोटल लाइफ। उन्होंने जीवन के किसी भी हिस्से को ना नहीं कहा। नाइदर द बॉडी, नॉर द माइंड, नॉर द सोल। हिज फिंगर्स प्ले द फ्लूट एंड दे ऑल्सो होल्ड द सुदर्शन चक्र। वो परम योगी भी हैं और जीवन का हर रस भी चखते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि किसी चीज से भाग जाओ, और न ये कहा कि किसी चीज में अंधे होकर डूब जाओ। हिज ओनली मैसेज वॉज टू बी अवेयर, टू बी कॉन्शियस इन एवरी सिचुएशन। उनका बस एक ही सूत्र था, तुम जो भी करो, जहां भी हो, होश में रहो। एंड दिस अवेयरनेस इज द मैजिक ऑफ कृष्णा। रिमेंबर दैट मोमेंट इन द महाभारत, जब महान योद्धा अर्जुन, अ नर्वस रैक, हिम्मत हार जाता है। ही थ्रोज डाउन हिज बोर एंड सेज, मैं नहीं लड़ सकता, ये सब मेरे अपने हैं। What does Krishna do? He doesn't scare him. He doesn't try to emotionally blackmail him. He simply wakes him up. वो उसे जगाते हैं। He says, तू ये रोता बिलखता शरीर नहीं है, तू वो आत्मा है जो अमर है। Do your karma, but don't be attached to the result. Just act. Be totally present in your action. Be aware. This is the essence of the Gita and the essence of Krishna. और जब हम कृष्ण को राधा के साथ नाचते हुए देखते हैं तो वो भी एक तरह का ध्यान ही है। Because love without attachment is the highest form of meditation. वो राधा से असीम प्रेम करते हैं लेकिन कभी ये हक नहीं जताते, You belong to me. और राधा भी इस परम सत्य को जानती थी, This love is not of this world. यह एक दिव्य स्पर्श है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसे बांधा नहीं जा सकता। Osho repeats this again and again. Krishna is not a moralist. He is a celebration. Moral people, जो नैतिक लोग होते हैं, वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। बट कृष्णा सेज, वॉट एवर यू डू इट विथ टोटल अवेयरनेस। कोई कर्म छोटा नहीं होता अगर तुम उसे पूरी चेतना से करो। एंड इफ यू आर asleep एंड कॉन्शियस, तो बड़े से बड़ा धर्म कर्म भी सिर्फ एक पाखंड है, अ हिपोक्रेसी। सो हु इज कृष्णा? वो सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी नहीं हैं। ही कैन बी द चैरिटियर ऑफ योर लाइफ्स चैरियट। वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना बन सकते हैं। बट देयर इज वन कंडीशन, आपको, मुझे, हम सबको जागना होगा। We have to be aware. So as Osho says, if you want to understand Krishna, don't look for him in temples. Look for him in life. Everywhere, in war, in love, in music, and in deep silence. This is the beginning of our book. This is our first step. To understand Krishna is to understand ourselves. तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं and explore those aspects of Krishna's philosophy जो शायद आपने कभी छुए भी नहीं होंगे. Because Krishna is not just a name. He is a direction, एक दिशा, a way to live life in its totality. Chapter 2, प्रेम पर अधिकार नहीं, कृष्ण और राधा। पिछले अध्याय में हमने एक सवाल के साथ अपनी बात पूरी की थी, कृष्ण कौन है? और हमें जवाब मिला, कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, एक उत्सव है। बट दिस सेलिब्रेशन, दिस उत्सव, इज मोस्ट विजिबल इन कृष्णाज लव, उनका प्रेम। जब हम कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे होठों पर आता है, राधा।
राधा कृष्ण, ये दो नाम नहीं हैं, ये एक ही प्रार्थना है। बट वॉट वॉज दिस लव? क्या यह वैसा ही प्रेम था जैसा हम और आप जानते हैं, जिसमें उम्मीदें होती हैं, शिकायतें होती हैं और अधिकार जताना होता है? तू मेरा है, तुम मेरी हो। आवर लव इज बेस्ड ऑन दिस पोजेशन। हमारा प्रेम एक अदृश्य पिंजरा है जिसे हम एक दूसरे के चारों ओर बना देते हैं। लेकिन कृष्ण का प्रेम, दैट इज फ्रीडम, वो मुक्ति है। टू अंडरस्टैंड दिस, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड राधा। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो कृष्ण की प्रेमिका नहीं, उनकी भक्त थी। नहीं, भक्त से भी आगे। राधा वो थी जिन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से जी लिया था। Osho explains this beautifully. He says, the love between Radha and Krishna is not a relationship, it is a state of being. यह कोई रिश्ता नहीं था, यह एक हो जाने की अवस्था थी। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कभी नहीं कहा, मुझसे विवाह करो, मुझे अपनी पत्नी बनाओ, मुझे द्वारका ले चलो। No demands, no expectations. Can you imagine a love like that today? एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई भविष्य की योजना नहीं है, कोई सामाजिक मोहर की जरूरत नहीं है। बस वर्तमान का वो पल है, शुद्ध, गहरा और संपूर्ण। राधा जानती थी कि कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता। जैसे आप हवा को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, जैसे आप आकाश पर मालिकाना हक नहीं जता सकते, वैसे ही कृष्ण पर भी कोई अधिकार नहीं कर सकता। टू लव कृष्णा वॉज टू बी फ्री, टू ट्राई एंड possess him was to lose him. राधा ने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, राधा खुद ही प्रेम बन गई। एंड दैट्स वाई इवन when कृष्णा लेफ्ट वृंदावन forever, जब कृष्ण राधा को और सभी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए, तो भी राधा का प्रेम कम नहीं हुआ। इट हर्ट्स अस टू इवन थिंक अबाउट इट। हमें ये बात आज भी परेशान करती है। हाउ कुड ही जस्ट लीव? ये कैसा प्रेम है? दिस इज वेयर ओशो चैलेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं कि कृष्ण का जाना ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी और सबसे बड़ा प्रमाण भी। बाय लीविंग, कृष्णा गेव राधा द अल्टीमेट गिफ्ट। व्हाट गिफ्ट? द गिफ्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग लव विदाउट द नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस। कृष्ण ने राधा को सिखाया कि प्रेम शरीर का नहीं, चेतना का मिलन है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी की मौजूदगी पर निर्भर है, तो वो मौजूदगी हटते ही प्रेम भी घृणा में बदल सकता है। बट इफ योर लव इज अ स्टेट ऑफ योर ओन बीइंग, अगर प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास है या तुमसे मीलों दूर। योर लव विल कंटिन्यू टू फ्लो। राधा की आंखों में आंसू थे, पर शिकायत नहीं थी। विरह था, पर पीड़ा नहीं थी। एक गहरी शांति थी, एक स्वीकृति थी। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई थी। कृष्ण उसके भीतर थे, अब उन्हें बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं थी। द लवर हैड कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इनटू द बिलीव्ड। एंड व्हाट अबाउट द गोपीज? द फेमस रासलीला? वो रासलीला क्या थी? Was it just a man dancing with many women? No, that is looking at it with our limited, worldly eyes. Osho कहते हैं, the Ras Leela was a cosmic phenomenon. It was a Maharas, the great dance, where individual egos dissolved like salt in the ocean. उस महारास में हर गोपी को यही लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। This is a beautiful metaphor. यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा जब भी मिलता है, तो पूरी तरह से मिलता है। वो अपनी ऊर्जा को बांटता नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए खुद को गुणा कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। द गोपीज weren't just women. They represented souls yearning for the divine. गोपियां वो आत्माएं थी जो परमात्मा के प्रेम में पागल थी। And in that dance, they lost their identities, their names, their forms. They just became one with the dance, one with Krishna. So, Krishna's love teaches us the most difficult lesson. Love deeply, love totally, but without attachment. प्रेम करो, डूब कर करो, लेकिन अपने प्रेम को दूसरे के गले का फंदा मत बनाओ। उसे एक खुला आकाश दो। अगर वो तुम्हारे साथ है, तो उत्सव मनाओ। अगर वो दूर चला जाता है, तो उसके दिए हुए प्रेम के लिए धन्यवाद दो और अपने भीतर उस प्रेम को जीवित रखो। दिस इज कृष्णा's path of love, a path of freedom, awareness and ultimate celebration. अगले अध्याय में हम कृष्ण के एक और रूप को देखेंगे, एक ऐसा रूप जो उनके इस प्रेमी रूप से बिल्कुल अलग है। द पॉलिटिशियन, द स्ट्रैटेजिस्ट, द किंग मेकर। हम देखेंगे कि कैसे प्रेम करने वाला यही कृष्ण महाभारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार भी था। चैप्टर 3, धर्म, राजनीति और कृष्ण का दांव। इन द लास्ट चैप्टर, वी वर इन वृंदावन, सराउंडेड बाय द साउंड ऑफ द फ्लूट, लाओ एंड द डांस ऑफ रास लीला। प्रेम ही जिसका स्वभाव था, प्रेम ही जिसकी दुनिया थी। बट नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्रैवल विद मी टू अ वेरी डिफरेंट प्लेस, अ प्लेस ऑफ डस्ट, ब्लड एंड द क्राइज ऑफ वॉर। कुरुक्षेत्र, the battlefield of Mahabharata. The flute is gone. In its place is the Panchjanya Shankh, the conch shell that announces war. The lover is gone. In his place is a master strategist.
a kingmaker. And this is the duality that confuses everyone about Krishna. यह वो पहेली है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है. How can the same person be both? एक ही व्यक्ति इतना प्रेमी और इतना कठोर रणनीतिकार कैसे हो सकता है? Many people call Krishna a manipulator, a politician who used deception, छल कपट, to win the war. उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया. उन्होंने कर्ण को तब मरवाया जब वो निहत्था था. उन्होंने भीष्म को शिखंडी के पीछे से हरवाया. On the surface, all of this looks like adharma, like cheating. But if you look through Osho's eyes, you will see that Krishna is not playing politics. He is playing cosmic politics. Osho says, Krishna's concern is not with man-made rules of right and wrong. His concern is with the ultimate, cosmic law of balance and awareness. कृष्ण की चिंता समाज के बनाए छोटे मोटे नियमों से नहीं है. उनकी चिंता उस परम संतुलन से है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है. Let's take that famous incident. The death of Dronacharya. द्रोण को हराना नामुमकिन था. So Krishna devises a plan. He asks Yudhishthira, the icon of truth, to lie. कहने को कहा, अश्वत्थामा हतोत, नरो वा कुंजरोवा. Ashwatthama is dead, whether man or elephant. It's hard to digest this. हमें ये बात हजम नहीं होती. How can Krishna, the divine, ask someone to lie? Osho explains that this was not a simple lie. It was a spiritual surgery. द्रोण का अधर्म यह नहीं था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे. Drona's adharma was his deep attachment to his son, Ashwatthama. एक गुरु, एक ज्ञानी, जब मोह में अंधा हो जाए, तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है. Krishna's arrow was not aimed at Drona's body. It was aimed at his attachment. That lie was a pinprick designed to burst the balloon of his ego and attachment. It was a bitter pill to cure a deadly disease. The same logic applies to the death of Karna. हाँ, कर्ण बहुत वीर था, बहुत बड़ा दानी था. But for all his virtues, he consistently chose the side of adharma. उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारी प्रतिभा, गलत के पक्ष में लगा दी थी. When Krishna signals Arjun to shoot a helpless Karna, he is not killing a great warrior. He is removing a powerful pillar that was holding up the entire structure of evil. It seems cruel, yes. But sometimes, a surgeon has to be cruel to save a life. Krishna was saving the life of an entire civilization. This is the key. Krishna is completely detached. He is an actor. He is playing a role. He is not personally invested. He has no hatred for the Kauravas and no special favoritism for the Pandavas. His only goal is to restore balance. To let dharma prevail. Not the social dharma, but the cosmic dharma. And the biggest proof of his detachment is the Gita itself. Just imagine the scene. The armies are ready to attack. The air is thick with tension. And what does Krishna do? He stops time. He parks the chariot in the middle of the two armies and starts a philosophical discourse for 700 verses. It is absurd. It is madness. Who does that? Osho says this is Krishna's ultimate message. Even in the middle of the most intense action, the center must remain silent. Even in the middle of war, meditation is possible. अगर तुम लड़ते हुए भी अपने भीतर शांत रह सकते हो, अगर तुम कर्म करते हुए भी साक्षी रह सकते हो, only then you are truly free. Action without awareness is chaos. Action with awareness is karma yoga. So Krishna's politics are not for a kingdom. His strategies are not for victory. They are a device. Ek upay. To wake people up. He looks at the larger picture, the cosmic canvas. We only see the tiny, pixelated details. That's why his actions seem contradictory and confusing to us. He was the perfect warrior because he was not a warrior at all. He was a witness, a sakshi, playing a part in a divine play. But in the middle of all this, the war, the politics, the bloodshed, Krishna never lost one thing. Something that was fundamentally his. His playfulness. His Leela. And that is the most mysterious part of all. How could he remain playful in the middle of a holocaust? That is where we will go next. Chapter 4. अस्तित्व एक खेल है कृष्ण की लीला. Kurukshetra. The strategies, the politics, the harsh realities of war. It's heavy, isn't it? It makes Krishna seem serious, calculating, almost severe. But if we stop there, we miss the whole point. We miss the music. Because even in the middle of that battlefield, Krishna never lost his smile. And this is what makes him almost impossible to understand. How? The answer lies in one beautiful word, Leela. Divine play. We think of play as something for children. Something not serious. And that's exactly the point. Osho says that seriousness is the biggest disease of the human mind. Gambhirta ek rog hai. And why are we so serious? Because of the ego. The ego takes everything personally. I have to win. I must succeed. What will people think of me if I fail? This I, this, मैं,
is the root of all seriousness, all anxiety, all stress. Krishna is a person with no I. He has no ego. And when the ego is gone, life ceases to be a problem to be solved. It becomes a game to be played. It becomes a Leela. Let's look at his famous Leelas, his divine games. For example, his Makhan Chori, stealing butter. On the surface, it's a simple story of a naughty child. But Osho asks us to look deeper. What is butter? Makhan kya hai? It is the final essence. It is the purest thing you get after the long, hard process of churning the curd. Spiritually, butter is a metaphor for the love and devotion in a seeker's heart, which they have prepared through years of sadhana, of churning their own consciousness. So when Krishna steals butter, he is not a thief. He is the divine, stealing the heart of his devotee. He is accepting the purest offering. It's a beautiful game where the devotee says, "Try and find the love I have hidden for you," and the divine says, "You cannot hide it from me." It's also a rebellion against the idea of property and ownership. Love cannot be locked away. The divine cannot be locked away. And then there's the most controversial Leela, the Chirharan. When Krishna steals the clothes of the gopis while they are bathing in the river. This is shocking to our moral minds. It seems outrageous. But again, it's a powerful spiritual metaphor. What are clothes? They are our covering, our identity, our respectability, our ego. The gopis wanted Krishna, the ultimate. They wanted the infinite. So Krishna sets a condition. He says, if you want to merge with the infinite, you have to come to me completely naked. Not physically naked, but naked of your ego, naked of your inhibitions, naked of all the identities you cling to. Your name, your reputation, your ideas of good and bad. You have to drop everything. You have to surrender totally. The Chirharan is the ultimate test of surrender. Krishna is telling them, and us, you cannot meet me with your defenses up. Be vulnerable. Be naked. Be nothing. Only then can you become everything. So Leela is not just about fun and games. Leela is an attitude. It is the ability to do everything, loving, fighting, strategizing, playing, with a deep inner sense of non-seriousness. Krishna is fully involved in the game of life, but he is never a prisoner of it. He knows it's a drama. A grand, divine play. He plays his part with perfection, but he never forgets that he is the witness, not the character. As Osho puts it, the moment you become serious, you have fallen from grace. The whole existence is playful. Seriousness is a human invention. It is not a divine quality. So what does this mean for us? Our lives are so full of seriousness. Career pressure, exams, relationships, MS, social status. We carry the weight of the world on our shoulders. Krishna's message of Leela is the antidote. He is not telling you to be irresponsible or to stop working hard. He is saying, work hard, but don't be a workaholic. Play the game, but don't become the game. Do everything with 100% totality, but without the neurotic burden of, what will happen? Enjoy the process. The journey. Because in this divine game, there is no final winning or losing. There is only the play. Krishna is a call to bring laughter back into religion, to bring dance back into our temples, to bring playfulness back into our lives. So, we have seen Krishna the lover, who teaches freedom. We have seen Krishna the strategist, who teaches awareness in action. And now, Krishna the player, who teaches us to be non-serious. But what does all this add up to? What is his final, consolidated message for a seeker in the 21st century? How do we apply this in our modern lives? That is our final destination. The conclusion of our journey. Chapter 5, जोरबादी बुद्धा. आज के लिए कृष्ण का संदेश. तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने सफर के अंत में. We walked with Krishna through the gardens of Vrindavan, जहां उन्होंने हमें बिना जंजीरों के प्रेम करना सिखाया. We stood with him on the battlefield of Kurukshetra, जहां उन्होंने हमें पूरी सजगता के साथ कर्म करना सिखाया. We danced with him in his लीला, जहां उन्होंने हमें जीवन में चुलबुले और गैर गंभीर होने का रहस्य बताया. Lover, warrior, strategist, player. इतने सारे चेहरे, इतने सारे आयाम. Sometimes it can feel like हम 5 अलग-अलग लोगों की बात कर रहे हैं. But this is the climax of Krishna's message. ये सारे पहलू एक ही, संपूर्ण इंसान का हिस्सा हैं. And this, perhaps, is his most important teaching for us today. अपनी जिंदगियों को देखिए. Look at our lives. We live in a strange conflict, एक अजीब सी कश्मकश में जीते हैं. एक हिस्सा है जो दुनिया को भोगना चाहता है. The zobber within us. हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, सफलता चाहिए, अच्छा खाना, सुंदर रिश्ते. वो हिस्सा जो जीवन को और उसकी भौतिक खुशियों को, हाँ, कहता है. और फिर एक दूसरा हिस्सा है. The Buddha within us.
वो जो शांति चाहता है, जो जीवन का अर्थ खोजना चाहता है, वो जो ध्यान में उतरकर जानना चाहता है मैं कौन हूं। एंड वी आर टॉर्न बिटवीन द टू। हम इन दोनों के बीच पिसते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई एक चुनना पड़ेगा, आइदर बी अ मटेरियलिस्ट और बी अ स्पिरिचुअलिस्ट। या तो दुनिया के पीछे भागो या दुनिया से भाग जाओ। इट इज हियर दैट कृष्णा रेजेस हिज फ्लूट एंड गिव्स हिज फाइनल अल्टीमेट आंसर। वो कहते हैं तुम्हें कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं है। ओशो कॉल्स दिस ब्यूटिफुल सिंथेसिस जोबा द बुद्धा। और ओशो कहते हैं कि कृष्ण इस जोरबादी बुद्धा के पहले और सबसे उत्तम उदाहरण हैं। जस्ट लुक एट हिम, जरा उन्हें देखिए। हिज जोबा इज अनमिसेबल। वो द्वारका के सोने के महल में रहते हैं। ही वेयर्स द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लोथ्स, द पीताम्बर। वो प्रेम करते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। ही एंजॉयज एवरी फ्लेवर ऑफ लाइफ। वो शरीर को या संसार को कभी ना नहीं कहते। दैट इज हिज जोबा। बट लुक इनसाइड हिम, उनके भीतर झांकिए। वहां गहरा अटूट सन्नाटा है। अ प्रोफाउंड स्टिलनेस, ध्यान की एक निरंतर अवस्था। While his hands are in action, his consciousness is a witness, a साक्षी। जब वो भीड़ के बीच में होते हैं, तब भी वो अकेले और अपने केंद्र में स्थित होते हैं। While ruling a kingdom, he is a king who possesses nothing inside. That is his Buddha. This is Krishna's greatest gift to us, the path of total acceptance. संपूर्ण स्वीकृति का मार्ग। शरीर को भी स्वीकार करो और आत्मा को भी। Accept the marketplace and accept the monastery. बाहर की समृद्धि को भी स्वीकारो और भीतर के सन्नाटे को भी। The only thing you need to drop is the division. तुम्हें बस इस बंटवारे को छोड़ना है। The only thing to renounce is your unawareness, तुम्हारी बेहोशी। This is a new kind of संन्यास, एक नए तरह का संन्यास। ये घर छोड़कर हिमालय जाने वाला संन्यास नहीं है। It's about being in the world, but not letting the world be in you. यह महल में रहकर सन्यासी होने की कला है। It's about being able to feast with the totality of a zoba and then sit under a tree with the silence of a Buddha. This is why Krishna is so relevant today. He is the God who gives you permission to be whole. वो तुम्हें आधा अधूरा नहीं, पूरा होने की इजाजत देते हैं। He doesn't ask you to deny your nature. वो कहते हैं, तुम जो भी हो, उसे पूरी तरह से जियो। बस अपने जीवन में एक नया तत्व जोड़ लो, सजगता। Awareness. So, the ultimate message is not to worship Krishna. The invitation is to awaken the Krishna consciousness within yourself. अपने भीतर उस क्षमता को जगाना जो दुनिया में रहकर भी कमल के फूल की तरह दुनिया से अछूती रह सके। Krishna is not a destination. He is a direction, एक दिशा। He is a melody inviting you to dance. He is a challenge, asking you to live your life at its absolute peak. The flute is waiting. The battlefield of your daily life is waiting. The dance is waiting. The only question is, are you ready to live it all with totality? Are you ready to live with love, with awareness, with playfulness? Are you ready to become a meeting of the earth and the sky? Are you ready to be a Zoba the Buddha?